महाराज जी, सेवक वाणी जी में लिखा है कि जो हरिवंश तजो भजो और ही तो मोहि श्री हरिवंश दुहाई। महाराज जी, आपने भी बताया था कि श्री जी की असीम कृपा तब होती है जब कोई भी मतलब इस धर्म उपासना के बारे में सुन पाता है। तो महाराज जी इसमें ये कह रहे हैं कि इसमें अनन्यता का भाव है, तो क्या अनन्यता का मतलब ये है कि कहीं और सुनने या जानना भी नहीं है, अपराध लगेगा? में अपराध तो नहीं लगेगा। स्वप्न में भी किसी और की सूरत नहीं। रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जसबैन। मेरी आंखें फूट जाएं जो अपने इष्ट के सिवा किसी और को देखूं, मेरे कान फूट जाएं जो इष्ट के सिवा किसी और को सुनूं, मेरी जबान कट जाए जो इष्ट के सिवा किसी और को बोलूं। रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जसबैन। तो यहाँ अनन्यता का तात्पर्य कहीं जाने आने लेने देने से मतलब नहीं। अपने प्यारे के सिवा कोई है ही नहीं, अपने प्यारे के सिवा कोई है ही नहीं। हमारे नेत्रों में हमारे प्रीतम बस गए तो जित देखूं तित श्याममयी। गोपीजन जिधर दृष्टि डालती है श्याम ही श्याम नजर आते, श्याम ही श्याम नजर आते। दूसरा कोई है ही नहीं बच्चा, दूसरा कोई हो तब ना देखें, अपना प्रीतम ही है। प्रीतम के सिवा सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मेरे इष्ट देव ही सब रूपों में विराजमान है, कोई दूसरा नहीं विराजमान है। दूसरा हो तब ना देखे ना। आज अनन्यता कैसे आई? नाम जप करो, भगवान का चरित्र सुनो और भगवान के अनन्य भक्तों का संग करो। प्रेम, अनन्यता, भक्ति ये तभी आती है जब भगवान के भक्तों का संग हो। भक्त संग के बिना ये रंग नहीं चढ़ता है। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जेह जतन जहां जेह पाई, सो जानो सत्संग प्रभाऊ, लोकों वेद न आनो पाओ। कोई और उपाय है ही नहीं। बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के भगवान में अनन्य प्रेम होता ही नहीं है। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हू भजन न छाड़िए, धरिए या ध्रुव नेम। बिना भजन भजनानंदी संतों के नहीं हो सकता, और बिना भजन के प्रेम नहीं हो सकता, और बिना प्रेम के भगवत साक्षात्कार नहीं हो सकता। मूल है भक्तों का संग। अगर हम भक्तों का संग करते रहे, सत्संग सुनते रहे, भगवान के पावन चरित्र सुनते रहे, भगवान का नाम जप करते रहे, तो भगवान में अनन्यता आ जाएगी। और अनन्यता आ गई तो जन्म जन्म के मल का नाश होकर भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। भगवान अनन्यता देखते हैं। अनन्यस चिंतयन्तु माम अनन्य चेता सततम। अनन्यता की भगवान ने मांग की है। हम पे तो कृपा हो गई है वृंदावन। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कृपा है, ऐसा ही स्वीकार करना चाहिए। अब खूब नाम जप करना चाहिए, भगवान के चरित्र सुनो। जितना चरित्र सुनोगे, भगवान की कथा जितना सुनोगे, उतनी जल्दी हृदय पावन होगा। ये हम तुम्हें अनुभव की बात बताते हैं। सब साधनों में श्रेष्ठ भगवान का पावन चरित्र है, भक्तों के पावन चरित्र है। उनसे एकदम हृदय में भगवत प्रेम प्रकट होता है। मथुरा की ब्राह्मण पत्नियों ने कोई साधन नहीं किया था। उनके पतियों ने हर शास्त्रीय साधन किए थे, लेकिन उनके हृदय में भगवान के प्रति भगवत भाव भी नहीं था, पतियों के प्रति। और पत्नियों में ठसाठस भगवत प्रेम भर गया था, क्योंकि वृंदावन की पुष्प लेकर के मालिनी जाती है, आज लाला ने ऐसी पोशाक पहनी थी, आज लाला ने अघासुर को मारा, आज लाला ने ये लीला की। सुन सुन के भगवान के चरित्र उनके हृदय में भगवान के मिलन की चाह पैदा हो गई, जो बड़ी दुर्लभ है। और उसी चाह को पूर्ण करने के लिए एक दिन भगवान ने लीला रची कि जहां रोज जाते थे उधर गौवें न लेकर के मथुरा की तरफ गौवें लाए, तो छाछ आई नहीं। खान पान के लिए सखाओं को भूख लगी, तो उन्होंने कन्हैया से कहा, तुमने बड़े बड़े राक्षसों को मारा, ये भूख हमें मार रही है, इसकी व्यवस्था तो करो। तो भगवान ने कहा, यहीं समीप में ब्राह्मण यज्ञ कर रहे, उनको जाओ दंडवत करो, उनसे कहो श्री कृष्ण बलराम आए हैं और वो कुछ भोजन चाहते हैं, वो तुम्हें दे देंगे। वो गए, ब्राह्मणों को साष्टांग दंडवत किया और कहा, जय जय, श्री कृष्ण बलराम जी आए हैं और कुछ भोजन की। वो हेरे भी नहीं, ब्राह्मण हेरे भी नहीं, जवाब भी नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि तो ग्वाले हैं। लौट कर गए, बोले प्रभु इतने कठोर आदमियों के पास भेजा, वो तो देखे भी नहीं हमारी तरफ। भगवान ने कहा, निराश नहीं होना चाहिए, सफलता हाथ उसी के लगती है जो प्रयासरत रहता है। जाओ, अब की बार तो उनकी पत्नियों से कहो। तो उनका प्रभु पति हेरे नहीं,
तो पत्नियां कैसे दे देंगी? उनका नहीं, पत्नियों को हमारी कथा के प्रभाव से हमारा परिचय प्राप्त है। जे ही जाकर दंडवत किया और कहा श्री कृष्ण बलराम भूखे हैं। अरे बस जैसे बाढ़ उमड़ गई हो, तो बाढ़ के पानी को कोई जैसे रोक नहीं सकता। जो सरिता सावन जल उमगत सन्मुख सिंधु सिधारे, प्रीति न काहू की कान विचारे। हृदय की प्रीति ने उफान भरा और सुंदर थालों में भोग सजाया और किसी की कोई परवाह न करके श्री कृष्ण बलराम के समीप पहुंच गई और उनको भोग पाया। रत्नावती जी ने कोई और साधन नहीं, दासी के मुख से भगवत चरित्र सुन करके महान प्रेमी बन गई। तो भगवान के पावन चरित्रों के श्रवण करने से, भक्तों के पावन चरित्रों के श्रवण करने से जितनी जल्दी हृदय के मल का नाश होता है, उतनी जल्दी और किसी साधन से होता नहीं है। गंगा जी स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं, लेकिन पाप की प्रवृत्ति नहीं। और भगवत लीला कथा गंगा के स्नान करने से पाप की प्रवृत्ति का विनाश हो जाता है। वो निष्पाप महापुरुष होकर भगवान को प्राप्त होता है। इसलिए खूब भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान के चरित्र सुनो, नाम जप करो, इसी से अनन्यता आ जाएगी। श्रेया जी महाराष्ट्र से। श्रेया जी महाराष्ट्र से। राधे राधे। श्री हरि बोल। राधे राधे महाराज जी। स्वामी जी, क्या हम भगवान के प्रति भी वैसे ही जिद कर सकते हैं जैसे हम अपने माता पिता के साथ करते हैं? जैसे किसी चीज के लिए रूठना रोना, अगर वो चीज भगवान से ना मिले तो क्या भगवान से भी इस तरह की जिद करना चाहिए या कर सकते हैं? नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं और हम अल्पज्ञ हैं। जैसे कभी कभी हम माता पिता से भी अल्पज्ञतावश यदि हम जिद करें तो फिर वो थप्पड़ मारते हैं, हमारी बात नहीं मानते हैं। जैसे हम चाकू से खेलेंगे, अब छोटा बच्चा है, मारते हैं ना माता पिता, क्योंकि उसमें हमारा अहित हो जाएगा। अगर वो हमारी मांग पूरी करें तो हमारा अहित हो जाएगा। ऐसे ही हम भगवान से जिद न करें, वो सर्वज्ञ हैं, हम उनसे मांग रख सकते हैं। मांग रख करके साथ में इतनी छूट दे दें कि प्रभु यदि इससे हमारा मंगल होता हो तो आप कभी पूरी मत करना। जिससे मंगल हो, जिससे सुख मिले, जिससे आपके चरणों में प्रीति हो, वही बात पूरी करना। भगवान से मांग सकते हैं लेकिन जिद नहीं कर सकते। अगर जिद करोगे तो देखा ना, बच्चा जब ज्यादा जिद करता है तो उसका उपाय क्या होता है? अपने प्रभु से सर्वज्ञ हैं और बहुत प्यार करने वाले हैं, हम मांग सकते हैं, लेकिन मांग तभी पूरी होगी, ध्यान रखना, जब अपनापन प्रभु में हो या उतनी तपस्या हो। ऐसे नहीं पूरी होगी। नहीं तो ऐसे सब मांग करके देख लो, बोला पूरी होती है क्या? उतना अनुष्ठान हो, उतनी तपस्या हो, जितना मांग रहे हो तो पूरी हो जाएगी। या प्रभु से बहुत प्यार है तो पूरी हो जाएगी। और उसमें भी अगर तुम्हारा अमंगल होना है तो नहीं पूरी होगी। जैसे देवर्षि नारद जी ने प्रभु से कहा, आप अपना रूप दे दीजिए क्योंकि मुझे ब्याह करना है। भगवान ने हरि रूप ना दे करके हरि रूप दिया। हरि बंदर को भी कहते हैं, और उन्होंने हरि रूप भगवान का मांगा था। मरकट बदन भयंकर देहि, तो राजकुमारी देखते ही डर गई, जयमाला की तो बात जाने दो। तो नारद जी को कहीं ब्याह करके माया में फंस ना जाए, इससे बचाने के लिए भगवान ने उनकी मांगी हुई वस्तु पूरी नहीं की। जबकि नारद जी इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े भजनानंदी, पर जिंदगी में शायद पहली बार भगवान से मांग रहे होंगे कि हमें ब्याह करना है, पर भगवान ने नहीं होने दिया। क्योंकि ऐसे ब्रह्मचारी भक्त का अहित हो जाएगा। वो माया से मोहित थे उस समय, माया से मोहित होने के कारण भगवान ने उनकी बात नहीं पूरी की। तो हमें ये देखना है कि हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ माने आगे पीछे सब कुछ उनको पता है। और हम वर्तमान की ही स्थिति को देखकर मांगते हैं कि प्रभु मुझे इस समय ये आवश्यकता है, और वो आवश्यकता हमारे लिए शायद अमंगल बन जाए, इसलिए भगवान नहीं पूरी करेंगे। और कामनाएं दो तरह से पूरी होती हैं, एक भगवान से संबंध रखकर मांगना, और एक अपनी तपस्या और भजन के बल से कामना पूर्ति कराना। अगर दोनों में से एक भी नहीं है तो कामना पूर्ति नहीं होगी, चाहे जितना भगवान से मांगो आप। जी। सिद्धि मित्तल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, माला से जपना और हर समय उठते बैठते जपना, क्या दोनों का समान फल है? अगर माला का नियम नहीं लिया पर उठते बैठते नाम जप मन में चलता रहा तो उससे भी उद्धार होएगा? शायद नहीं, उद्धार की तो सवाल ही नहीं, ये तो बहुत सिद्ध पद्धति है। ये तो माला से भी श्रेष्ठ पद्धति है। श्वासों की माला से यदि हम प्रभु का नाम जपने लगे, उठते बैठते चलते फिरते, यही मतलब आखिरी स्थिति यही होती है कि माला रख जाता है, चिंतन चल रहा है, पर इसमें देखना है कहीं मन हमारा धोखेबाजी तो नहीं कर रहा कि माला से है तो अब 108 माला, अगर हमने माला पकड़ ली तो 108 बार नाम तो जपना ही पड़ेगा। पूरी माला करने के लिए 108 बार, अब उसमें मन भागे चाहे जो कुछ हो, नाम जप करना। तो अगर हम नए साधक हैं, अभी प्रारंभ, तो हमको गणना से जप करना चाहिए कि हम 50,000 जप किए, आज 60,000 जप किए, आज 70,000 जप किए। अगर मन हमारा ईमानदारी से भजन में उठते बैठते चलते फिरते लग रहा है तो बहुत अच्छी पद्धति है। और ये माला के बाद यही स्थिति प्राप्त होती है कि उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते हर समय प्रभु का मंगलमय नाम स्मरण करना, ये तो बहुत सिद्ध पद्धति है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।